हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको बीएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स से रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आप किसी भी टेट, सीटेट, एसटेट, बीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड पेपर 2 के एसएसटी का टॉपिक मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो उसे लास्ट तक देखें, तभी आपको कोई भी टॉपिक समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ वो सोलर सेल का सेकेंड पार्ट है, जो कि है एक्सप्रेशन फॉर इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल। मैंने लास्ट वीडियो में सोलर सेल करवाया था और उसके बाद ये बीएससी और एमएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 6 या 4 मार्क्स में पूछता है फ्रेंड्स। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। तो ये क्या है? दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सोलर सेल की। तो सोलर सेल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्या बात हो रही है? इफिशियंसी की। तो अब हम देखेंगे कि इफिशियंसी क्या होता है, व्हाट इज इफिशियंसी। तो हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर। तो इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल क्या होता है? इफिशियंसी ऑफ अ सोलर सेल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर फ्रॉम द सोलर सेल। क्या है? रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर फ्रॉम द सोलर सेल। जब जो भी हमें सन से लाइट मिलती है, उसकी जो प्रोसेस होती है, तो जो हमें आउटपुट मिलती है उसकी रेशियो टू द इनपुट पावर ऑफ द सन। जो हम सन के द्वारा, सन से जो हमें इनपुट मिलती है उसकी रेशियो। ठीक है, रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर फ्रॉम द सोलर सेल टू द इनपुट पावर फ्रॉम द सन। सन से जो भी हमें सनलाइट मिलती है उसकी पावर, और जो हमें रेशियो मिलती है किसकी? सोलर सेल की, सोलर सेल की पावर से। ठीक है, पावर फ्रॉम द सोलर सेल टू द इनपुट पावर ऑफ द सन। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ईटा। इट इज डिनोटेड बाय ईटा। अगर आप बीएससी या एमएससी कर रहे हैं तो ईटा आप जानते ही होंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर ईटा की वैल्यू क्या है? हमने जैसा कि पढ़ा, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर फ्रॉम द सोलर सेल टू द इनपुट पावर फ्रॉम द सन। तो आउटपुट पावर हमारी क्या है? वीएम क्रॉस आई एम अपॉन पी इन। ठीक है, पावर क्या है ये? टू द इनपुट पावर फ्रॉम द सन, इनपुट पावर फ्रॉम द सन। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएम अपॉन पी इन। इस पीएम की वैल्यू जो है हम लास्ट में इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो इसको जो है हम पीएम भी लिख सकते हैं, वीएम क्रॉस आईएम को हम पीएम भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी ग्राफ देखते हैं कि ये कैसे ग्राफ होती है इसकी। दिस इज द ग्राफ। हियर इज वीएम, हियर आईएम। ओके, this is the यहाँ पर हम I लेंगे on the y axis and on the x axis this is V. This is VI characteristics for solar cell, means efficiency of solar cell. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक ऐसा कंसीडर करते हैं कि एक अनबाइस्ड पीएन जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। लेट्स जस्ट फर्स्ट draw the diagram. ये हम जानते हैं कि ये पीएन जंक्शन है। ओके, एक साइड पी है और एक साइड हम एन ले लेंगे, और उसके बाद इसे हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, कोई भी बैटरी लगा हुआ है। ओके, और ये जो है ओपन सर्किट है। ओके, यहाँ पर P है हमारा, ये N है, और यहाँ पर ये दिस इज द पीएन जंक्शन। नाउ यहाँ पर एक हम होल लेट कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेट कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक हम होल
लेट कर लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किस साइड जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस साइड जाएगी और होल्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट जाएगी, तो ये इस साइड जाएगी। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर लेट कर लिया है। दिस इज एन अनबाइस्ड पीएन जंक्शन, ठीक है। यहाँ पर अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, दिस इज नॉट बाइस्ड, दिस इज अनबाइस्ड, ठीक है। तो जैसा कि हमने सोलर सेल में पढ़ा था, सोलर सेल में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई सनलाइट जो है, हमने सोलर सेल पे पढ़ा था कि जब भी कोई सनलाइट है, व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द अनबाइस्ड पीएन जंक्शन, ठीक है। ये एक मान लीजिए अनबाइस्ड पीएन जंक्शन है। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द अनबाइस्ड पीएन जंक्शन, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है दिस इज डिप्लेशन लेयर, ठीक है। देयर इज इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड ऑन द डिप्लेशन रीजन, ठीक है। तो जो न्यूली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो न्यूली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन है और होल का जो पेयर है, मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल का न्यूली जनरेटेड पेयर जो है, ये क्या होता है, जो ये हमारा डिप्लेशन रीजन है वहां पर कलेक्टेड हो जाता है, ठीक है। जब ये यहाँ पर कनेक्टेड हो जाता है और जब इसको हम बाइस करते हैं तो ये कनेक्ट करके हमने यहाँ पर जैसा कि बताया था, एक साइड पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और एक साइड नेगेटिव चार्जेस जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। ओके, जब हम इसका प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारा फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता है, मीन्स जो भी हमें सनलाइट से मिलती है उसे फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहते हैं। तो जो भी हमारा फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होता है वो किस साइड मूव करता है, दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन इन द कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ठीक है। जिधर इनको फ्लो करना चाहिए उसे ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, फर्दर द करेंट ड्यू टू लाइट एनर्जी अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ, क्या है, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। जो क्या होता है हमारा, जो भी हमारा फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता है वो हमारा सबसे पहले कलेक्टेड होता है ऑन दिस चैम्बर, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस इस साइड हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस इस साइड हो जाते हैं। तो हमारा क्या होता है कि जो करंट होता है, करंट ड्यू टू लाइट एनर्जी जो है वो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को अपोज करता है पीएन जंक्शन में, ठीक है। तो अब हम एक लिख सकते हैं ऐसे करंट को, टोटल करंट हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो डायोड का करंट है वो मीन्स आई डायोड, और उसमें से अगर हम जो हमारा लाइट है, लाइट का करंट जो हमें सनलाइट मिल रही है उसकी करंट, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आई टी इज इक्वल्स टू आई डी माइनस आई एल। नाउ अब लिखेंगे द कन्वेंशनल करंट फ्लो थ्रू a diode is क्या होता है। तो ID को हम क्या लिखेंगे, मैं उसे सेकेंड पेज पर लिख, तो ID हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ID इज इक्वल्स टू द I नॉट एक्सपोनेंशियल, दिस इज इन ब्रैकेट QV अपॉन KBT माइनस 1, ओके। और IT हमारा क्या होता है, IT हमने क्या बताया था, ID माइनस IL होता है। तो दिस माइनस IL क्या हो जाएगा हमारा, I नॉट एक्सपोनेंशियल QV अपॉन KBT माइनस 1 और माइनस में IL, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, जब हम एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं कहाँ पर, सेल टर्मिनल में, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, पावर जो है पावर डिलीवर टू द लोड, ठीक है। पावर हमारा कहाँ जाकर के मिलता है, लोड रेसिस्टेंस पे। तो पावर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल्स टू VI करते हैं, और यहाँ पर I टोटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर IT हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब P इज इक्वल्स टू V ये है और IT की वैल्यू ये है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, I नॉट एक्सपोनेंशियल QV अपॉन KBT माइनस 1 एंड दिस इज माइनस IL, ओके।
नाउ अब इसको हम अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले सारे टर्म में, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, वी आई नॉट एक्सपोनेंशियल और क्यू वी के बी टी, और हमें मिलेगी जब हम इसमें करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, माइनस वी आई नॉट, और जब हम इसमें करेंगे तो हमारी हो जाएगी वी आई एल, क्योंकि ये आई नॉट बस इस वाले टर्म में ही मल्टीप्लाई होगी। ओके, अब हम इस वाले टर्म में हम क्या करते हैं, के बी टी अपॉन क्यू को हम क्या पुट कर रहे हैं, वी टी। ओके, पुट दिस। ओके, तो ये Q अपॉन के वी टी है, तो ये वी टी नीचे चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन वी टी हो जाएगा। तो हमारे P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इज इक्वल्स टू हमारी आ जाएगी वी आई नॉट एक्सपोनेंशियल V अपॉन वी टी, दिस इज V अपॉन वी टी माइनस 1 माइनस वी आई नॉट माइनस वी आई एल, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम पावर चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट कैसे हो। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू v, और इसको इक्वल में हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं मैक्सिमम पावर हमें जनरेट होगी, तो हम लिखते हैं द मैक्सिमम पावर कैन बी generated or obtained by differentiating equation 2 with respect to v and then equating to 0, equating to 0, तो हमें क्या मिलेगी, now we get dp अपॉन dv कर देते हैं, और जब हम करेंगे तो इसकी dp अपॉन dv दिस इज 1, तो हमें मिलेगी इज इक्वल्स टू आई नॉट, ये हो जाएगी एक्सपोनेंशियल v अपॉन वी टी, प्लस इसको अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा v एक्सपोनेंशियल v अपॉन वी टी इंटू 1 अपॉन वी टी, और दिस टर्म इसमें से v कॉमन हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा आई नॉट प्लस आई एल। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस विल नाउ बिकम, अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल वी टी को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल v अपॉन वी टी को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस v अपॉन वी टी, ये वाली v अपॉन वी टी, और इक्वल में क्या हो जाएगा, ये इस साइड चली जाएगी, दिस विल इक्वल्स टू, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, आई नॉट प्लस आई एल अपॉन आई नॉट। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जो मैक्सिमम पावर है हमारी v को मान लेते हैं हम v इक्वल्स वी एम। ठीक है, लेट v इज इक्वल्स टू वी एम। ठीक है, तो इसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, इस v इक्वल्स टू वी एम को हम इस वाले इस टोटल इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक्सपोनेंशियल वी एम अपॉन वी टी इंटू 1 प्लस वी एम अपॉन वी टी इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई एल अपॉन आई नॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली आई नॉट वाली टर्म जो है वो इस साइड आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं और करके आई नॉट एक्सपोनेंशियल वी एम अपॉन वी टी, और दिस और ये वाली टर्म इस साइड आ जाएगी, तो हम लिखेंगे आई नॉट प्लस आई एल अपॉन 1 प्लस वी एम अपॉन वी टी। ओके, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब क्या है, जो करंट हमारी हो जाएगी, ये हमने क्या निकाला, हमने वी एम के बारे में पढ़ा है अभी। ठीक है, तो अब जो है हम करंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, द करंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर। ठीक है, द करंट
corresponding to maximum power. ओके, मैक्सिमम पावर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई एम इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल वी एम अपॉन वी टी और माइनस आई नॉट प्लस आई एल। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। हमारे इक्वेशन 3 में क्या वैल्यू दिया हुआ है, आई नॉट एक्सपोनेंशियल वी एम अपॉन वी टी की वैल्यू दी हुई है, तो इक्वेशन 3 को हम 4 में पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाली टर्म है आई नॉट एक्सपोनेंशियल वी एम अपॉन वी टी, तो इसको पुट करने के बाद हमें मिलता है, ये मिल गई हमें, जब हमने 3 को 4 में पुट कर दिया तो हमें ये मिली। उसके बाद हमने क्या किया, आई नॉट प्लस आई एल को कॉमन में ले लिया, तो हमें ये मिली 1 माइनस दिस, ये वाली इधर चली जाएगी तो दिस अपॉन दिस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं और करके, ऐसे भी लिख सकते हैं आई नॉट प्लस आई एल और इधर हो जाएगी, अगर इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस में वी एम अपॉन वी टी मिलेगा और अपॉन में हमें मिलेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी टी प्लस वी एम अपॉन वी टी। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, नाउ इट विल इक्वल्स टू आई एम इज इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई एम। ओके, और इधर हो जाएगी माइनस वी एम अपॉन वी एम प्लस वी टी। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेट करते हैं द मैक्सिमम पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम ऐसे भी जनरेट कर सकते हैं, पी एम इज इक्वल्स टू आई एम इंटू वी एम, जैसा कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में बताया था, यहाँ पर वी एम क्रॉस आई एम इज इक्वल्स टू पी एम। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख करते हैं। ओके, तो हमारा आई एम की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाली। ठीक है, आई एम की वैल्यू ये है हमारे पास। अब इस आई एम को इसमें हम पुट करेंगे तो हम वी एम को बाहर लिख लेते हैं और इसको हम लिखेंगे आई नॉट प्लस आई एल इंटू वी एम अपॉन वी एम प्लस वी टी। ओके, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे पी एम इज इक्वल्स टू वी एम स्क्वायर अपॉन वी एम प्लस वी टी। ओके, और ये हो जाएगा हमारा, ये वी एम स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट प्लस आई एल। ठीक है, इफिशियंसी हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमने नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर दिया है, तो हमने क्या लिखा, दिस इज इक्वेशन 5। ठीक है, तो हमारी क्या लिखेगी, द पावर इफिशियंसी, हम क्या लिखेंगे, द पावर इफिशियंसी ईटा इज गिवन बाय, हमारी क्या हो गई, ईटा इज इक्वल्स टू वी एम आई एम अपॉन पी इन इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था, पी एम अपॉन पी इन, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, फाइनल इक्वेशन, फाइनल वैल्यू आई नॉट प्लस आई एल इंटू वी एम स्क्वायर अपॉन वी एम प्लस वी टी। ओके, इंटू 1 अपॉन पी इन। ठीक है, so this is the expression for efficiency of solar cell. Okay, this is expression for, this is expression for efficiency सोलर सेल। ठीक है, अब हम इसके बाद करते हैं फिल फैक्टर कि फिल फैक्टर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिल फैक्टर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग बोर फील करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप इतना ही प्यार करते रहिए और इस वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिल फैक्टर बता देती हूँ।